हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। देखिए, इस चैनल पर हिंदी से संबंधित जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसकी फ्री तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हरियाणा स्क्रीनिंग या किसी भी टीजीटी पीजीटी में अध्यापक बनना चाहते हैं और हिंदी की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, अब देखिए, व्याकरण की तैयारी तो व्याकरण तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको साहित्य से संबंधित भी तैयारी करनी है या आप टीजीटी पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं तो अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में आपको हर प्रकार की वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है। अब देखिए, आपने टॉपिक तो देख लिया होगा, हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। वेद आसान टॉपिक भी है, लेकिन फिर भी जिसे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें नॉर्मल सिखाया जाता है। लेकिन अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में से लड़ रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी टॉपिक को आसान न समझे, क्योंकि हम अक्सर आसान समझकर इग्नोर कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वही हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से किस किस प्रकार प्रश्न बढ़ते हैं ये आपको समझाने वाली हूँ। तो नॉर्मल से सभी जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल बारीकी से 0 से 100 तक संज्ञा का टॉपिक करवाने वाली हूँ। यहाँ देखिए, अब आपको इसमें फर्क क्या नजर आ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में और संज्ञा में। ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ विशेष लगेगा और ये यहाँ पर जिस वस्तु या जाति नहीं आएगा या भाव नहीं आएगा, यानी व्यक्ति और भाव नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष लग जाएगा, इस संज्ञा में विशेष नहीं लगेगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष लग जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने विशेष कर लिखा है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। आपकी सिट्टी बिट्टी वहीं पर गुम हो जाती है कि हम तुरंत लगा देते हैं 3 भेद। तो अगर आपसे अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो आपको ये लगेगा कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, 3 भेद है। उसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने बताया कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को। देखिए, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, साथ के साथ आप संज्ञा की परिभाषा क्लियर करते हुए, पढ़ते हुए आप प्राणी को नहीं भूल सकते। आप व्यक्ति को भले ही भूल जाए, लेकिन आप प्राणी आपको हमेशा याद रखना है। प्राणी का होना जरूरी है। तो व्यक्ति की संज्ञा में कितनी बातों को आपको याद रखना है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, यानी 5 अगर आपको मिले तो समझ लीजिए आपकी परिभाषा पूरी तरह सटीक ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो गणनीय है, अगणनीय है। गणना में हम वस्तु को गिन सकते हैं और प्राणी को भी गिन सकते हैं, 1 2, और स्थान को भी व्यक्ति। लेकिन भाव ऐसी चीज है जिसको हम गिन नहीं सकते। भाव वो होते हैं जो हमारे जन्मजात होते हैं, जैसे सुख दुख हो गए, सुख दुख का, खुशी का, तो इनको हम क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आप देखिए, संज्ञा के मुख्य अगर आपसे नॉर्मल आपसे पूछा जाए या मुख्य या सामान्यतः पूछा जाए तो आपको 3 ही भेद लगाने हैं। वो क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय। इसके बाद आपको अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये इसी के अंतर्गत लिए गए हैं। इनको 4वां, चौथा और 5वां भेद गिन लिया गया है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम देखें इनकी परिभाषा।
और परिभाषा बताने से पहले एग्जाम में कई बार परीक्षा बहुत कम ये परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन क्या है कि कई बार पूछ ली जाती है। तो मैं एक बता दूं, किसी भी प्रश्न को हल करते हुए आपको क्या करना है कि उसमें पूछा क्या गया है आपने उसके अर्थ को समझना है और अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको उसकी परिभाषा, अगर आपने हिंदी में या किसी भी भाषा को समझते हुए उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को समझ लिया तो समझ लो आपका प्रश्न न के बराबर गलत होगा, गलत होने की कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहले आप उसको परिभाषा को क्लियर करते हुए चले। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया कि विशेष का लगना जरूरी है। अब देखिए, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे मैंने दिया यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे मोहन लिख दिया। मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम है क्योंकि मोहन एक ही है। फिर मैंने लिख दिया गंगा, तो गंगा किसी विशेष नदी का नाम है, ठीक है। और फिर लिख दिया हिमालय, तो विशेष पर्वत का नाम है। हिमालय, यमुना जो भी है, या किसी चौक वगैरह का नाम लीजिए। गणनीय में क्या होता है कि जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो है। अब देखिए, अब आपको मैं बता देती हूँ, जातिवाचक जो शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। और जो किसी भाव या हमारे मन के दुख सुख का भाव है, आप देखिए, आप जातिवाचक संज्ञा के से हम भाववाचक भी बना सकते हैं और भाववाचक संज्ञा से हम जातिवाचक बना सकते हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसको भी बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसमें हमने मोहन, गंगा, हिमालय ये लिखा। इसके बाद अगर मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगी। देखिए, जैसे मैंने दिया आपको उदाहरण बहुत सारे, बाकी मैं कल भी करवाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। अब मैं आपको बताने में जा रही हूँ। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर ऊंचाई। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसमें ऑप्शन देंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो देखिए, आपको कैसे परीक्षा में प्रश्न हल करना है। आपको समूह, ऊंचाई कोई समूह नहीं है, ऊंचाई कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई जाति भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके बहुत सारे एग्जाम वो कल बताऊंगी, लेकिन मैं आज आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। देखिए, आप देख, बूढ़ा है, बूढ़ा क्या है, एक मान लीजिए एक जाति का नाम है। जैसे वो तो वाक्य की दृष्टि से देखा जाएगा, एक वाक्य जैसे हमें सामने से बूढ़ा आ रहा है तो वो क्या है कि जाति है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा में ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो जातिवाचक से यह भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगर मैं ये कह दूं मोहन बूढ़ा हो गया है, तो ये क्या होगी, मोहन बूढ़ा, एक मोहन बूढ़ा हुआ है, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे द्रव्यवाचक में है, कुछ में जैसे जो जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जैसे जो ना तो व्यक्ति है, ना कोई स्थान है, ना कोई प्राणी है और ना कोई भाव है, तो वो द्रव्यवाचक। आपको ऑप्शन काटना सीखना है। ना तो द्रव्यवाचक में वही आएंगी, ना तो कोई व्यक्ति हो और ना कोई स्थान हो, स्थान का नाम हो, ना कोई प्राणी का नाम हो, ना ही कोई भाव का नाम हो, तो वो द्रव्यवाचक में चली जाएंगी। जैसे एग्जाम के लिए बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक पत्थर का नाम है। अगर ग्रेफाइट को मैं किसी जैसे कोई नाम दे दूँ, विशेष वैरायटी दे दूँ, तो वो किस में आ जाएगी,
व्यक्तिवाचक में भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो जातिवाचक, अगर यहाँ पर आपको द्रव्यवाचक नहीं दिया है तो द्रव्यवाचक के उदाहरण सारे जातिवाचक में जा सकते हैं और जो जातिवाचक के उदाहरण द्रव्यवाचक में नहीं जा सकते। ध्यान दीजिए, द्रव्यवाचक के उदाहरण जाति में चले जाएंगे और लेकिन जाति के उदाहरण द्रव्य में नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? क्योंकि जातिवाचक, अब मैंने कहा पशु, तो पशु एक जाति का है, लेकिन ये द्रव्य तो नहीं है ना, कोई पदार्थ तो नहीं है ना, क्योंकि उसके साथ सांसें चल रही, वो एक सजीव है। द्रव्य में वही आएंगे जो निर्जीव है। जैसे देख ग्रेफाइट है या फिर कोई फल है। अगर फल में मैं नाम दे दूं, फल में मैंने नाम दे दिया, जैसे मैंने दिया आम, तो आम क्या है? जाति में चला जाएगा, आम आ जाएगा जाति में। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर लंगड़ा आम, रसीली आम, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और समूह में आप सभी जानते हैं, समूह का मतलब भी आप सब समझ रहे हैं, जो दो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा जो चीजें होंगी वो समूह में जाएंगी। जैसे कक्षा है, सेना है, कक्षा से टोली है, गिरोह है, गिरोह है। देखिए गिरोह होता है, टोली हम किसी दोस्तों की भी बना सकते हैं, लेकिन गिरोह जो है डाकुओं का गिरोह या जो है लुटेरों का गिरोह, इस तरह की में जो नेगेटिव जो लोग होते हैं उनका गिरोह बनता है। ठीक है। या फिर हम समूह में और भी ले सकते हैं, टोली हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया, गिरोह हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्या पड़ी है। अब मैंने आज सिर्फ आपको सामान्यतः बताया कि हम इस तरह सामान्यतः प्रश्न सोल्व करें। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको समझाऊंगी और आगे जो इसमें बहुत सारे जो परीक्षा में पीछे पूछे गए वो प्रश्न भी करवाऊंगी। देखिए इस चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री तैयारी करवाती हूँ, किसी तरह के कोई पैसे नहीं ले रही हूँ। तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।